ये राजनीति से कैसे प्रेरित है? सर, ये जो डॉक्टर जो है किए जा रहे हैं जगह जगह, मानते ना जाति धर्म किसी को मानते नहीं है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं। हमारे बच्चों की मांग है, उनकी पेरेंट्स की मांग है। आपको लग रहा है ना लोग इकट्ठे हो रहे, नहीं सर, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए, आप जीडीपी का कुछ हिस्सा, आप सारे खर्चे को सिर्फ मेडिकल पढ़ाई से क्यों जोड़ते हैं? पूरे हेल्थ स्ट्रक्चर में जो आप खर्चा कर रहे हैं, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उठा, आप बाकी देशों से कंपैरिजन करते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए सर। पीएचसी सीएचसी में आप अपना इलाज वहां कराएंगे? आप गरीब जनता की बात कर रहे हैं, आप अपना इलाज वहां कराएंगे? बीमार होते हैं वेदांता या उसके अलावा किसी से बात नहीं करते हैं। आप पीएचसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, गरीब लोगों के बारे में बात करना चाह रहे हैं। पुनीता जी एक मिनट, ठीक है, नहीं फिर बहस यहीं सिमटती रह जाएगी, बाकी मेहमान भी हैं, पक्ष समझ लेते हैं ना। देखो मेरी कोशिश यही है कि यहाँ से जो भी गलत फहमियां हैं अगर हैं तो सारी दूर हो जाए। अगले 1 घंटे में मैं कोशिश ये कर रही हूं कि सरकार का पक्ष भी आ जाए और आप लोगों का पक्ष भी आ जाए। मेरे साथ पंकज बिट्टू भी जुड़े हुए हैं जो एमबीबीएस के स्टूडेंट है रोहतक पीजीआई से। पंकज, आप जरा अपनी आपत्ति बताइए। सरकार ने ये क्लियर किया है गैजेटेड नोटिफिकेशन में कि किसी भी तरह की कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा एडमिशन के टाइम पे बॉन्ड मनी के तौर पर। जी मैडम, जो अभी पिछले स्पीकर थे भूपेंद्र सिंह जी, मैं एक बार उनसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप एक बार सर्विस बॉन्ड की व्याख्या कर सकते हैं कि सर्विस बॉन्ड क्या होता है? आप कह रहे हैं बहुत सारे राज्यों में ये चीज है, प्लीज एक बार आप डिफाइन कीजिए कि सर्विस बॉन्ड होता क्या है। नहीं, पहले आप इस पे कमेंट कर लीजिए, मैं इस पे ले लूंगी, इस पे जवाब ले लूंगी मैं। पंकज जी, अब मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैडम, सर्विस बॉन्ड की व्यवस्था का मतलब ये होता है, आपने एक मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, आपके साथ गवर्नमेंट एक कागज के पत्र पे एग्रीमेंट साइन करेगी कि अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद सरकार के 1 या 2 साल के जॉब ऑफर को ठुकराते हैं तो आपको सरकार को पैसा देना पड़ेगा। इस पूरी व्यवस्था के अंदर कहीं बैंक की बात नहीं होती, कहीं लोन की बात नहीं होती। लेकिन हरियाणा की जो एमबीबीएस पॉलिसी, बॉन्ड पॉलिसी 2020 में आई थी, इसमें जो सबसे बड़ा आपत्ति का बिंदु है वो है बैंक की इन्वॉल्वमेंट क्यों है आखिरकार इसमें। बच्चा जो है अगर वो जॉब के लिए मना करेगा तो वो खुद से पैसा देगा, आपत्ति कहाँ वो है? कहीं से भी दे। आपत्ति बैंक की इन्वॉल्वमेंट पर है। आपत्ति क्या है पंकज? जी बिल्कुल, आपत्ति बैंक की इन्वॉल्वमेंट पर इसलिए है क्योंकि आपने जैसे अभी कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि बच्चे से पैसा नहीं लिया जाएगा। वो पैसा बच्चे से नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके नाम पे लोन इश्यू होगा एक बैंक के थ्रू, और वो बैंक मुख्यमंत्री जी के नाम पे लोन नहीं देगा। आपके कंसेंट से होगा, आपके परमिशन के बिना तो नहीं होगा, आपके कंसेंट से होगा, मतलब जो स्टूडेंट के कंसेंट से होगा। लेकिन एक स्टूडेंट एडमिशन लेके रैंक होल्डर इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है, उस बच्चे को ये कहा जाता है कि एडमिशन के टाइम पे ही आप एक कंसेंट दे दीजिए कि बैंक आपके नाम पे लोन इश्यू कर दे। वो बच्चा क्यों देगा कंसेंट, आप मुझे बताइए? अभी वो डॉक्टर बन गया क्या? अभी उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई क्या? अभी वो सेवा देने लायक हो गया क्या? आप फर्स्ट ईयर में उससे पैसे मांग रहे हैं 10 लाख रुपए, और फिर सेकंड ईयर में 10 लाख रुपए। मैं यही तो बता रही हूँ आपको, ये तो खत्म हो गया। अब जो गैजेट नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक आपको पैसे नहीं देने। और लोगों में भी गलतफहमी है, ये जनता में गलत मैसेज सर्कुलेट करवाया जा रहा है कि खत्म हो गया है। आप अरे गलत मैसेज क्या? बाकायदा हरियाणा गवर्नमेंट गैजेट ये नोटिफिकेशन जारी किया है, आपने देखा है वो नोटिफिकेशन? मैडम, मैं गैजेट नोटिफिकेशन पे आता हूँ आपके पास में। जो ये गैजेट नोटिफिकेशन कल शाम को रिलीज, जी गैजेट नोटिफिकेशन के बिंदु को मैं पढ़ देता हूँ। द सेड लोन शैल बी इम्प्लीमेंटेड एट द एंड ऑफ एमबीबीएस कोर्स इफ द कैंडिडेट डज नॉट ऑप्ट टू सर्व इन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अपॉन सिलेक्शन। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बच्चे से शुरू में कैश नहीं लिया जा रहा, लेकिन उसके नाम पे एक लोन एग्रीमेंट बैंक के साथ हो रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, बैंक क्यों है इन्वॉल्व? अगर बच्चे से पैसा नहीं लिया जा रहा तो बैंक की इन्वॉल्वमेंट का तुक क्या है? ठीक है, इतने